हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैप्टिक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 7 का इंग्लिश का मिड टर्म का जो सैम्पल पेपर है, यानी कि प्रैक्टिस सैम्पल पेपर है, इसको बताने वाला हूँ। 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। तो हम ये देखेंगे जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 3 अक्टूबर को, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है बच्चों, जो आपका पेपर होगा वो आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें आपके सेक्शन ए, बी, सी एंड डी सेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये डी है। 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में आपके 12 मार्क्स के होंगे एंड सेक्शन सी में आपके 14 मार्क्स का होगा ये भी, और सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होगा। सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो देखिए सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, उस पैसेज को पढ़ के आपको क्या करना पड़ेंगे बच्चों, आंसर देने पड़ेंगे। आपका जो ये पैसेज है चीता के बारे में है कि जो चीता द फास्टेस्ट एनिमल है ऑन लैंड। ठीक है, तो चीता के बारे में लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। अब इससे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो चीता की जो स्पीड होती है मैक्सिमम बच्चों, वो कितनी होती है। तो इसकी स्पीड कितनी होती है, 100 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको देखिए ये रहा चीता की स्पीड यहाँ पे दे रखा है 100 किलोमीटर। इसके बाद बच्चों सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच फीचर ऑफ द चीता हेल्प इन ब्लेंड टू इनटू ऑल ग्रासेस, टॉल ग्रासेस। ठीक है, तो कौन सा फीचर है, गोल्डन कोट विद द ब्लैक स्पॉट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ, देखिए मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ये रहा। अगर आप देखेंगे तो ये रहा, गोल्डन कोट विद ए ब्लैक स्पॉट हेल्प देम ब्लेंड टू टॉल ग्रासेस। ठीक है, तो सभी आंसर बच्चों आपको पैसेज से ही मिलेंगे। अब ये बिल्कुल ध्यान से अगर देखेंगे तो अब इजीली से क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चीता यूजुअली हंट। ठीक है, कब हंट करते हैं, ड्यूरिंग द डे। ठीक है, दिन में ये करते हैं, हंट करते हैं। देखिए ये अगर आप इसे देखेंगे, आपका आंसर अगर यहाँ देखें, देखिए चीता हंट मेनली ड्यूरिंग द डे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन कि द वर्ड ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो इसकी सेम मीनिंग इसमें से बतानी है कौन सी है। तो मिलाने को हम बच्चों क्या बोलते हैं, टू मिक्स और मर्ज स्मूथली। तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद बच्चों चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे लिखा है चीता आर नॉट फाउंड इन ईरान। ठीक है, लेकिन पैसेज में लिखा हुआ है कि चीता आर फाउंड इन ईरान। देखिए अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए देखिए चीता आर फाउंड मोस्टली इन पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड स्मॉल पॉपुलेशन इन ईरान। ठीक है, थोड़े पॉपुलेशन के ईरान में भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ स्टेटमेंट में तो लिखा क्या, नॉट फाउंड इन ईरान। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दे रखी है आपकी, ये फॉल्स है। इसके बाद बच्चों मेंशन 2 मेन रीज़न बताने फॉर द डिक्लाइन इन चीता पॉपुलेशन। जो चीता की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है। उसके 2 रीज़न आपको बताने हैं, आपके पैसेज में ही दिए हुए हैं ये आंसर। देखिए ये रहा, सैडली द चीता पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन। ठीक है, कम हो रही है ड्यू टू हैबिट लॉस। पहला रीज़न ये हो जाएगा बच्चों, एंड सेकेंड रीज़न क्या हो जाएगा, हंटिंग, उनका क्या हो रहा है, शिकार भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं। आपका इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे 6। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ये भी आपका पैसेज है जिसमें हुमायूं टॉम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसको बिल्ड किया गया था 1517 में हमीदा बानू बेगम के थ्रू। इसको क्या किया था, बनाया गया था। इसको कंपेयर भी किया जाता ताजमहल के साथ। ठीक है, तो ये सब इस पैसेज में आपको पढ़ना है। आप देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पैसेज से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हु बिल्ट हुमायूं टॉम्ब। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि किसने बनाया, बताइए, हमीदा बानू बेगम ने। देखिए ये रहा, मैं इसको आंसर दिखा देता हूँ आपको जो हमने पढ़ा ऊपर। देखिए लिखा हुआ,
देखिए दिख रहा होगा आपको ये, हामिदा बानू बेगम, ठीक है। और कब बनाया गया? 1570, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि जो इसको बनाया गया है वो किस ईयर में बनाया गया, इन विच ईयर वाज हुमायूं टॉम्ब बिल्ट। तो 1570 में इसको बनाया गया। द चारबाग स्टाइल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। देखिए जो चारबाग स्टाइल गार्डन है उसको कितने पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा, चारबाग स्टाइल गार्डन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। इन 4 पार्ट्स में क्या है, इसको डिवाइड किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ना 4 इसका आंसर होगा। 4th क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाई चार्ट इन द पैसेज रिप्रेजेंट। देखिए पाई चार्ट में क्या दिखाया गया है पैसेज के अंदर, ये विजिटर के नंबर्स को कर रहा है। देखिए कितने विजिटर्स हैं, देखिए अगर इसमें आप देखेंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये रहा, द पाई चार्ट शो कैटेगरी ऑफ पीपल हु विजिट द टॉम्ब। देखिए कि कितने नंबर ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, टॉम्ब पे विजिट करने के लिए, घूमने के लिए आए, ठीक है। तो ये कर रहा है। इस बच्चे इसका आंसर क्या होगा, विजिटर टू हुमायूं टॉम्ब। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं टॉम्ब वाज डिक्लेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। हुमायूं टॉम्ब को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या क्या डिक्लेयर किया, तो और ये कब किया था बच्चों, ठीक है। इसका ईयर आपको बताना है। तो अगर आप इसे देखें तो आपको देखिए ये लिखा हुआ, इन 1993 में हुमायूं टॉम्ब वाज डिक्लेयर है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1993 इसका आंसर होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि वाई इज हुमायूं टॉम्ब कंसिडर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखिए ये आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देख ही पाएँ। देखिए ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा, दिस मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर यानी कि हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब इज कंसिडर्ड द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन इंडिया एंड इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड इट्स डिज़ाइन लेटर इंस्पायर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल को इंस्पायर करके इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चों। तो देखा आपने, सारे आंसर आपके पैसेज में इजीली मिल गए, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से इजीली कर सकते हैं और आपको 7 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका राइटिंग से रिलेटेड है। आपके इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट को यूज़ करके आपको क्या करनी है, इस स्टोरी को पूरा करना है, ठीक है। तो ग्रीडी डॉग की कहानी है ये, ठीक है। इसमें टाइटल आप ग्रीडी डॉग लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या है, इसको की पॉइंट्स को यूज़ कर करके आप अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज में इसके कहानी को बना सकते हैं। देखिए इसे बॉल मिला, किस तरह से उन्हें उसे हाथ पाना चाहा, ठीक है। फिर क्या है, वहाँ पे वाटर के अंदर देखने लगा, आपने कहानी सुनी भी होगी ये वाली। वाटर के अंदर देखा कि उसके मुंह में एक और डॉग है जिसके मुंह में क्या है, बोन है। तो वो क्या करता है, उससे वो पाने की कोशिश में भोंकने की कोशिश करता है, बार करता है, जिस वजह से जो उसकी बोन है वो वाटर के अंदर ही गिर जाती है और क्या है, वो अपनी जो पास की बोन होती है वो भी उसे खो देता है, ठीक है, उसे पाने के चक्कर में। इसके बाद बच्चों सेकंड आपसे पूछा है यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। राइटिंग ए स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड में लिखना है आपको। क्या है, इसमें एक थोड़ा सा पार्ट लिख के दे दिया गया है कि ड्यूरिंग ए ट्रेन जर्नी एंड ऑल वुमेन वाज कैरिंग ए हैवी बैग, लेकर आ रही थी एक बूढ़ी औरत, और नोबडी कैन फॉरवर्ड टू हेल्प हर एक्सेप्ट ए यंग, मतलब कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ा एक्सेप्ट एक यंग बॉय बढ़ा। उसने क्या करा, उसके पैर को उठा के क्या करा, उनको हाथ पकड़ के उनको क्या है ट्रेन तक लेकर आया, वहाँ पे बैठाया उनको। इस तरह से आप कहानी को आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपका, राइट ए पैराग्राफ लिखना होगा आपको। फर्स्ट जैसे आपको टॉपिक दे दिया माई फेवरेट बुक, ठीक है। तो माई फेवरेट बुक के ऊपर आपको अपना बताना होगा कौन सी आपकी फेवरेट बुक है, उसके राइटर का नाम बताना होगा और उसके बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये बुक क्यों पसंद है ये बताना होगा, और हाउ ऑफन यू रीड, आप उसे कितना पढ़ते हैं और क्या उससे आप
इंस्पायर होते हैं, मतलब क्या चीज़ उससे सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है कि आपको माय फेवरेट गेम, ठीक है, ये फॉल जो आपका फेवरेट गेम है उसका नाम बताइएगा। ठीक है, कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, जैसे आपको क्रिकेट और क्रिकेट के बारे में बताना होगा, आप उसे क्यों पसंद करते हैं और कब और कहाँ खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं और कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है और इससे क्या बेनिफिट है वो आपको बताना होगा एज अ पैराग्राफ के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है ग्रामर। ग्रामर में आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आपको करेक्ट आंसर देने होंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, आपका ये क्या है, रिपोर्ट राइटिंग से एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। द गर्ल सैड आई एम प्लेइंग विथ ए बॉल, तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा बच्चों क्या होगा, द गर्ल सैड आई किस में बदल जाएगा, शी में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि सी सैड शी वॉज प्लेइंग विथ ए बॉल, यानी कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, शी सैड डैट शी वॉज प्लेइंग विथ ए बॉल। क्योंकि अगर ये प्रेजेंट आपका कंटिन्यूस में दे रखा है, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बच्चों क्या होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। इसके बाद सेकंड दे रखा है आपका ये मॉडल है, कैन आई कम टू मीट यू। ठीक है, कैन कोड में बदल जाता है और ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव को किस में बदलते हैं, आस्क में, यानी कि ही सेड की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, ही आस्क हो जाएगा, फिर इफ लगाएंगे, इफ के बाद क्या हो जाएगा, ही कुड कम टू मीट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सी सही आंसर होगा। He asked if he could come to meet me। इस बार बच्चों थर्ड होगा कि रीना सेड टू मी वाई आर यू लीविंग। ठीक है, रीना इसमें भी क्वेश्चन है, तो रीना आस्क्ड मी, ठीक है, वाई आई वाज लीविंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी सही आंसर होगा। इसके बाद इसका फोर्थ है आपका, फोर्थ में आपको आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट पंचुएशन बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, इसमें पंचुएशन देखिए कोमा लग रहे हैं, आई लव टू ईट चॉकलेट कॉफ़ी आइसक्रीम एंड कैंडी, इसमें सही पंचुएशन का यूज़ किया, तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, ए होगा। इसके बाद आपको करेक्ट पंचुएशन बताना है, विल यू लाइक टू टी। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन वाले में करेक्ट पंचुएशन कौन सा लगता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम, तो इसका क्या होगा बच्चों, बी आंसर होगा। इस पर क्वेश्चन नंबर 6 से आपको करेक्ट क्या भरनी है, एडजेक्टिव भरनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर डैश स्टूडेंट इन लाइब्रेरी, स्टूडेंट क्या काउंटेबल है और काउंटेबल के साथ बच्चों क्या लगाते हैं, मैनी लगाते हैं, इसमें मैनी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द रिवर वास डैश। ठीक है, यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज़ होगी, कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ डीपर आ जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज डैश ड्रेस आई हैव नेवर बीन, जो ये थी दा आ रहा है, तो दा में सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस मैंने कभी नहीं खरीदी। इसी बार फोर्थ है प्लीज़ गिव मी डैश टू वाटर, वाटर क्या है अनकाउंटेबल, इसलिए इसमें क्या लगेगा, सम वाटर आएगा। फिफ्थ में आपको माई हाउस इज डैश टू द स्कूल, मतलब क्या है पास में ही है, नियरर है, तो यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, कंपेरेटिव आ जाएगी, नियरर। इसी बार क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको प्रीफिक्स और सफिक्स बताने जो इसके अपोजिट वर्ड बन जाए। जैसे बच्चों पेशेंट का क्या होता है, इम्पेशेंट होता है, तो इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, इम्प से हो जाएगी। काइंड का अनकाइंड होता है, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट होता है अपोजिट, और रेगुलर का इरेगुलर होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी मैचिंग कर लेंगे। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन 8 आता है, क्वेश्चन 8 में आपको सेंटेंस की टाइप बताना है, जैसे व्हाट टाइम विल बी लीव फॉर जयपुर, तो इसमें क्या है क्वेश्चन पूछ रहा, तो ये आपको कौन सा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आई हेट पीपल हु लाई, एक स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये क्या असर्टिव होगा। प्लीज़ पास मी ए रूलर, देखिए यहाँ पे प्लीज़ लिखा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट वाला होगा। एंड हाउ डिस्कस्टिंग दिस रोड, इसमें क्या कर रहा है, अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के ये सेंटेंस के टाइप हम बता सकते हैं। इसके बाद बच्चों सेक्शन डी आपका बुक से होगा, एक आपके पैसेज दिया होगा, इस पैसेज को पढ़ के आपको करना होगा, आंसर देना होगा। तो इस पैसेज से आपसे पूछा गया कि डिड यू क्रैप्ट अप टू द डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, अगर हम यहाँ पे देख पाएँ, क्रैप अप टू द, यहाँ पे विंडो आ जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट साइड में क्या है, लाली बैठी हुई है, किसके साइड में, मिरिट्यू की साइड में। सेकंड क्वेश्चन आपका यही है कि लाली वाज सिटिंग विद, किसके साथ बैठी है, मिरिट्यू के साथ बैठी है। विच ऑर्नामेंट वर वॉर्न बाय द म्यूजिक मास्टर, म्यूजिक मास्टर ने कौन कौन से ऑर्नामेंट, कौन कौन से गहने पहन रखे थे, तो अगर आप देखेंगे तो देखिए एक गोल्ड चेन पहन रखी थी और एक डायमंड रिंग। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि द वर्ड ग्लीम का मतलब क्या होता है, ग्लीम मतलब होता है बच्चों चमकना,
और चमकने को हम क्या बोल सकते हैं, शाइन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, शाइन इसकी मीनिंग होगी। इसके बाद स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको बताना है। देखिए तो म्यूजिक मास्टर हैज़ ए थिक ब्लैक हेयर, हमने ऊपर देखिए पैसेज में लिखा हुआ है इस कहानी में जो म्यूजिक मास्टर था वो कैसा था, मोस्टली बाल था, बाल मतलब कि गंजा था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत लिख रखी है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, फॉल्स हो। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके एक पोएम दे रखी है देखिए बुक की, और इसको पढ़ के आपको क्या है आंसर देना होगा। तो हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंडो, उन्होंने विंडो को क्या बताया है कि विंडो क्या है, डस्टी और ओल्ड विंडो है ना, जो क्या है 3 केक पैंस उसमें ऑफ ग्लास लगे हुए हैं। सेकेंड, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द प्लेस, प्लेस के बारे में क्या सोच रहा था कि उसे लगता था कि कोई उसको क्या कर रहा है, घूर रहा है। देयर आर सम वन स्टारिंग एट हिम। ठीक है, एंड व्हाट डज द स्पीकिंग प्लान टू डू, उन्हें प्लान किया कि एक दिन क्या है मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, देख कर आऊँगा। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, ये उनका प्लान। इस बार बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये सभी क्वेश्चन आपके बुक से पूछे गए हैं, तो आपको क्या है बुक से सीधा इनके आंसर लिख देने हैं। जैसे पहला पूछा है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो, आंसर था 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों जानना चाहता था, क्योंकि वो एक बेस्ट रूलर बनना चाहता था। ठीक है, आपके बुक से ये व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप से काइंड ऑफ थिंग मेंशन इन दी पोएम। ठीक है, या किसी भी पोएम से पूछे गए हैं। What did the king ask गोपाल to do prove that he was clever, तो जो किंग ने उनसे ऐसे क्या बोला था गोपाल को प्रूफ करके दिखाने के लिए कि वो ऐसे क्या टास्क दिया था। तो उन्होंने ये बोला था कि आप उसको क्या है एक बड़ी हिल्सा फिश खरीद के लानी होगी जो भी बिना विदाउट किसी अदर पर्सन के नोटिस के बनो, कि कोई भी व्यक्ति उसको नोटिस ना कर पाए कि वो इतनी बड़ी फिश लेकर आ रहा है। ये चैलेंज दिया था उन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो फ्रीक्वेंटली, ये क्वालिटी चैप्टर से दे रखा है। और व्हाई डिड द डायमंड रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नीबर फॉर द सेम एक्ट। ठीक है, ये आपका एज दैट मेड द ट्री ब्लूम से दिया हुआ। तो आपके बुक से क्वेश्चन आंसर है, इन्हें आप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये था बच्चों आपको क्लास 7 का कंप्लीट पेपर, जो मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम आएगा। आई हो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। आई हो आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।